Stories, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली वंस अगेन वेलकम टू दी अनदर मॉन्स्टर स्टाइल कन्वर्जन। और इस मॉन्स्टर स्टाइल कन्वर्जन बैक टू बैक करने के बाद जो है मेरे ख्याल से कस्टमर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी ऑटो लेवल्स के ऊपर, हमारी कन्वर्जन्स के ऊपर, हमारी मॉडिफिकेशंस के ऊपर। आप बिलीव करें कि डेली बेसिस के ऊपर इतनी क्यूरीज और इतने प्रोजेक्ट्स जो है हम रिसीव कर रहे हैं कि अभी तक मेरे नहीं ख्याल से हमने इतना कभी सोचा था कि हमारी इन मॉडिफिकेशन को लेके ओवरसीज भी जो है वो हम पे हमें अप्रिशिएट करेंगे कि आप पाकिस्तान में बैठ के इस तरह की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के हमारे जितने भी एंटायर प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी और यूनिक सी मॉडिफिकेशन हम सर्विसेज प्रोवाइड करें कस्टमर्स को। और जो मैं आज आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 2002 2001 2000 का मॉडल है जो कि इस टाइम टोटली आपको 2023 लैंड क्रूजर LC300 की फेसलिफ्ट के साथ आपको एक्सटीरियर देखने को मिल रहा है। गाड़ी इस टाइम मैंने थोड़ी सी लो की हुई है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके अंदर वॉल स्टाइल अलॉय व्हील्स 22 इंचेस वॉल स्टाइल अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि इस गाड़ी को रोड के प्रेजेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लुक दे रही है। इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स अभी तक अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, मोस्टली आप कोशिश करें कि हमारे फेसबुक और यूट्यूब दोनों को फॉलो करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम रील्स को भी आप फॉलो करें, क्योंकि उसके ऊपर डेली बेसिस की अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अगर इन प्रोजेक्ट्स को आप सीक्वेंसली लेके चल रहे हैं, ज़ीरो टू एंड तक आप लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, अली बिन यास यूट्यूब ऑटो चैनल को, यूट्यूब, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डेली बेसिस के ब्लॉग्स जो हैं उसके ऊपर मैं शेयर करता रहता हूँ। और चलते हैं वापसी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो बेसिकली ये 2002 का 2001 1998 से 2002 तक सेम चीज़ आई है, जिसके अंदर स्ट्रेट गियर था, 4 स्पीड गियर आया है। और सेम वही चीज़ है जो कि इस टाइम टोटली मॉन्स्टर स्टाइल कन्वर्जन के अंदर आपको देखने को मिल रही है। अब हमारे पास टाइम आज बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, क्योंकि ऑलरेडी अगर तो आपने कल का मेरा व्लॉग देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कल रात को ये गाड़ी डिलीवर हो जानी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी की लुक इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे टाइम लिया कि हमें इस ब्लॉग के लिए जो है टाइम दिया जाए। तो इस ब्लॉग को अब मेरे ख्याल से अगर आप देख रहे हैं तो ये उनकी मेहरबानी है, क्योंकि उन्होंने रात यहाँ पे स्टे किया लाहौर के अंदर। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसको ओवरऑल एक्सटीरियर से इंटीरियर से फेसलिफ्ट कर दिया गया है। मज़ीद चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ, और डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर पार्ट्स के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने की हुई है। एंड न्यू रिमोट के साथ कस्टमर को जो है ये डिलीवर की जाएगी। क्या खूबसूरत इसकी आईलैशेस जो हैं इसकी आपको देखने को मिल रही हैं। खैर, मज़ीद चलते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक के ऊपर। तो देखा जाए तो इसकी बड़ी ह्यूज सी खूबसूरत सी जो ग्रिल आपको देखने को मिल रही है, इस ग्रिल के जो है लोग पाकिस्तान के अंदर 14 करोड़ रुपए पे करते हैं सिर्फ इस ग्रिल के लिए, क्योंकि ये LC300 के अंदर आ रही है। और LC300 अगर पाकिस्तान के अंदर आप लोग इंपोर्ट करवाएं, तो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस पे करके आपको 13.5 से 14 करोड़ देखने को मिलती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पे करना पड़ रहा है ओनली 10 मिलियन, जो कि मेरे ख्याल से 1 करोड़ समथिंग बनते हैं। और आपको गाड़ी की परचेजिंग से लेके गाड़ी की मॉडिफिकेशन तक सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। मज़ीद चलते हैं इसके हेडलैम्प्स के अंदर। हेडलैम्प्स जो हैं इसके अंदर जो LC300 स्टाइल हेडलैम्प्स हैं वही इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही साथ इसकी बहुत ही यूज सी क्रोमिंग में ग्रिल और एक्स बम्पर जो है, बेसिकली बम्पर इसका बहुत ही ह्यूज सा बम्पर दिया गया है। ऊपर से कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि इसके अंदर बॉडी किट भी इंस्टॉल की जाए, तो क्रोमिंग के साथ इसकी OEM बॉडी किट भी इंस्टॉल की गई है।
गाड़ी का नंबर शो करवा दिया है क्योंकि कस्टमर खुद भी शायद इस गाड़ी का रिव्यू दें और वो चाहते हैं कि आप जो है इस गाड़ी का नंबर और ईच एंड एवरीथिंग प्रोजेक्ट जो थ्रू आउट आप लेके चल रहे हैं उसको आप शेयर करें। सबसे मेन चीज़, गाड़ी का बोनट बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ह्यूज है। मैं आपको इसको खोल के भी अंदर से दिखा देता हूँ। बेसिकली पेट्रोल इंजन था। और एक और डिफरेंस भी मैं आपको आज इस गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ, जो कि हमने लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हमने डीजल इंजन को फेसलिफ्ट किया था LC300 के अंदर। डीजल इंजन बहुत ज़्यादा लोड लेता है गाड़ी के स्टार्टअप के लिए, लेकिन इस टाइम अगर मैं इसका इंजन रूम दिखाऊं तो आपको कहीं से ज़्यादा फील नहीं हो रहा कि ये गाड़ी हमने बहुत ही ज़्यादा कट एंड वेल्ड की हुई है। वैसे एक्चुअल में मैं अगर बात बताऊं कि तो इसके इंजन रूम के अंदर कोई भी इतनी ज़्यादा खास मॉडिफिकेशन नहीं है। सिर्फ इसके अंदर जो है हमने एक्सटेंड करके जो है इसके हेडलैम्प्स वगैरह, इसकी ग्रिल वगैरह, ये सारी चीज़ें फिटिंग की हुई है। लेकिन ये भी अगर आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो इसके कोई भी जो है ना आपका नुकसान नहीं है इसका। यानी इसका ये नहीं कह सकते कि हाई स्पीड के ऊपर जाके आपका ये पार्ट्स जो हैं हिलते हैं। हाँ, इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो इस बजट के अंदर आप लोगों को ये मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, हमने इसको डंपिंग शीट्स के साथ इसको कवर किया हुआ है, ताकि इंजन रूम से जितनी भी हीट जो है वो आपका रूम के अंदर ना आए, साथ ही साथ जितनी भी हवा है वो रूम के अंदर ना आ सके। V8 इंजन मैंने आपको इसलिए दिखा रहा था कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। अगर आप भी कोई प्रोजेक्ट LC300 के अंदर या LC200 के अंदर करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि यार लोगों को फील ही ना हो कि ये मॉडल जो है ये फेस्टिवेटेड है, तो मेरे ख्याल से पेट्रोल 4.7 इंजन जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर गाड़ी बहुत ही साइलेंट हो जाती है। डीजल इंजन के अंदर गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी का आवाज़ होता है, तो आपको फील हो जाता है कि यार ये गाड़ी ओल्ड मॉडल है और एक फेस्टिव हुई हुई है। हीट इंसुलेटेड शीट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल की हुई हैं, और ताकि आपको पूरा रूम जो है, अगर आप कोई अननोन बंदा भी बोनट खोल के देखता है तो उसको फील ना हो ज़्यादा कि ये गाड़ी फेसलिफ्ट हुई हुई है। सो चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के ऊपर। साइड प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ इस टाइम है, जो इसकी गाड़ी की सबसे ज़्यादा लुक दे रही है, वो इसके अलॉय व्हील्स हैं। 22 इंचज़ के अलॉय व्हील्स अभी तक हमने LC100 के अंदर इंस्टॉल नहीं किए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिर डिस्टर्बेंस पैदा होती है। फेंडर्स के अंदर टायर लगते हैं, लो प्रोफाइल टायर होने के बावजूद फेंडर्स के अंदर टायर लगते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने क्योंकि फेंडर ऑलरेडी इसका बहुत बड़ा है इन मॉडल्स का, सॉरी LC300 का, तो टायर्स जो है, रिम्स जो है इसके अंदर इजीली फिट हो गया है। लेकिन राइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है। खैर ये शौक शौक की बात है। साथ ही साथ इसके बोल्ट और इसके स्टड वो चारों फ्रंट व्हील के चेंज किए हैं, ताकि क्योंकि ये टायर रिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होलो है, और इसको इंस्टॉल करने के लिए ये दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ी हैं। मेरे ख्याल से इसके स्टड और नट चेंज करने के लिए मेरे ख्याल से 24,000 का मज़ीद इसका खर्चा कस्टमर को पड़ गया। साथ ही साथ साइड मिरर्स मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था, अली नियाज व्लॉग के अंदर, कि गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं कि प्रोजेक्ट्स इसके अंदर लोग जो है बेस सिर्फ ये बेस जो है वो कार्बन फाइबर की और प्लास्टिक की जो है ना बना के इसके अंदर इंस्टॉल कर देती हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि इसका अगर कवर उतारें तो बिल्कुल अंदर से जो है ना मेटल की बेस बनाई हुई है, डाई जो है इसकी तैयार की हुई है, जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये खड़ा हुआ है साइड मिरर का, और ये हर तरह से एक्टिव है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड प्रोफाइल के अंदर डोर क्रोम और साइड स्टेप्स वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है साइड प्रोफाइल के अंदर। साइड प्रोफाइल में साइड पैनल्स जो हैं वो लाइट वाले, काफ़ी लोग पूछ रहे थे हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं लाइट वाले लाइट साइड पैनल्स, हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि इसके साथ इन 2023 लैंड क्रूजर फेसलिफ्ट के सामान के साथ हमें जो साइड पैनल्स मिल रहे हैं वो हमें सेम एज इट इज़ वही चीज़ है जो 2011-2012 लैंड क्रूजर के साथ आ रहे थे, सिंपल प्लेन साइड पैनल। तो उसकी रीज़न ये है कि जब वो दरवाजे अगर हम खोलते भी हैं तो ये वेलकम लाइट्स इसके अंदर एक्टिव नहीं होती, ना उनके अंदर आती हैं। तो बजाय है कि बिल्कुल, बल्कि कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग तकरीबन सेम ही है, चाहे आप ये लगवा लें चाहे वो लगवा लें। लेकिन ज़्यादा खूबसूरत जो है मेरे कहने के मुताबिक वो यही लगते हैं, जिसके अंदर आप अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो वेलकम लाइट आती है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है वेलकम लाइट वाले साइड पैनल इंस्टॉल करने के लिए। और अगर हम बात करें आज इस टाइम करंट साइड साइड प्रोफाइल की, तो आपको ये फील नहीं हो रहा कहीं से कि ये गाड़ी जो है ओल्ड मॉडल की है या न्यू मॉडल की। अगर कुछ लोग कहते हैं कि साइड प्रोफाइल में साइड पैनल प्लेन होने चाहिए, तो हम वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका कोई इतना कोई बड़ा रीज़न नहीं है। अगेन हम आते हैं इसके क्वार्टर फेंडर के ऊपर। तो क्वार्टर फेंडर एक मेन अभी तक वो पार्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह
हम वाहिद हैं जो फर्स्ट कॉपी तैयार कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर ये जो क्रोमिंग है ना, ये स्टील की क्रोमिंग हर कोई दे रहा है। और इवन के ये पूरा कंप्लीट शीशा है जो कि हमने मैन्युफैक्चर करवाया है डायरेक्ट चाइना से, और ये कंप्लीट शीशा आपको देखने को मिलेगा। अगर कभी डैमेज हुआ भी सही तो इसकी क्रोमिंग डैमेज नहीं होगी ना। ये कंप्लीट जेन्युइन शीशा है जो कि कंप्लीट यहाँ तक आता है ओल्ड मॉडल सिग्नल्स का। ये वो शीशा नहीं है, वो शीशा उतार लिया गया है और ये शीशा डाई दे के तैयार करवाया गया है। इंटीरियर में दिखाऊं तो इंटीरियर की भी कंप्लीट पैडिंग है। कोई भी आपको ये नहीं दिखाएगा कि अंदर से गाड़ी कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि अंदर से बहुत सारी मॉडिफिकेशन की होती है। हमने कुछ भी अंदर से मॉडिफिकेशन नहीं की, हमने प्लेन इस शीशे की डाई बनवा के इस शीशे को कवर किया और बाकी जितना भी है वो मेटल के अंदर जो है इसको बंद कर दिया और अंदर से पूरी प्लास्टिक की जो है पैडिंग करवा के उसकी डाई तैयार करवाई है। देखने में अब आपको कभी इन केस एक्सीडेंटल केस के अंदर अगर शीशा आपका डैमेज हुआ भी सही तो यही शीशा आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना कि आपको बड़ा लंबे चौड़े जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपकी किसी भी सिटी के अंदर हमसे बाय करके मंगवा के आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगेन 70th एनिवर्सरी के बैजेस के साथ इसकी साइड प्रोफाइल को बड़ी इनहेंस लुक दी है। सो अगर हम बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी लुक दे रही है आपको और काफ़ी बल्कि लुक दे रही है। और मैं इस बात साथ साथ आपको क्लियर कर दूं कि बैक से ये गाड़ी या फ्रंट से या साइड प्रोफाइल से आपको ये गाड़ी, जब तक इसका इंटीरियर नहीं खुलता ना, कोई बंदा ये जज नहीं कर सकता कि गाड़ी जो है वो LC300 है या वही ओल्ड मॉडल है 2001 का 2002 का। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर तो वो हमारी तैयार की हुई गाड़ी हो तो। दूसरों की मैं बात नहीं करता। दूसरी, अगर तो बैक प्रोफाइल की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि यार आप इस इन मॉडल्स के अंदर ट्रंक जो है वो कंप्लीट आता है, अपर लोअर ट्रंक जो है वो सेम होता है उसके अंदर। सिर्फ अपर ट्रंक जो है वो अगर हम खोलते हैं तो वो कंप्लीट ट्रंक एक ही ट्रंक है, एक ही पीस के अंदर है जो कंप्लीट खुलता है। तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि लोअर पोर्शन के साथ एयर काफ़ी ज़्यादा इनटेक होती है, क्योंकि उसके लॉक्स जो हैं वो नीचे आते हैं। सेम यही डिज़ाइन है, यही पैटर्न है उस पूरे ट्रंक के अंदर भी, और आप वो बाय भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी करवा सकते हैं, हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बैक ट्रंक जो है आप सेम एज इट इज़ वन पीस के अंदर भी आप हमसे ले सकते हैं। बट अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की, तो जब मैं आपको इसके इंटीरियर पैड दिखाता हूँ तो इंटीरियर के अंदर ये वाली पैडिंग आपको, बिलीव करें, कोई भी नहीं बता सकता, दिखा सकता, क्योंकि ये पैडिंग जो है हमने कंप्लीट जेन्युइन स्टाइल LC100 के साथ की हुई है। बाकी इंटीरियर की बात करें तो बाकी इसकी सीट्स वगैरह वही हैं हमने, लेकिन सीट्स को दोबारा से रीपोस्ट किया हुआ है। सीट्स को दोबारा से फॉर्मिंग के साथ हमने कोशिश हमारी यही रही है कि हम इसको वही डिज़ाइन दें जो LC300 की सीट्स का आ रहा है। ये फ्रंट पे जाके अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, और खैर इसको बंद करते हैं, चलते हैं अगेन इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। अपर स्पॉइलर, ट्रंक, लोअर ट्रंक, बैक बम्पर, बैक बॉडी किट, एग्जॉस्ट इसके वही हैं। एग्जॉस्ट हमने इसके चेंज नहीं किए। उसकी रीज़न ये है कि एग्जॉस्ट के साथ जो है पूरा सिस्टम हमें चेंज करना पड़ता। और अभी जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं ये जब बेसिकली जब ये गाड़ी आई थी उसकी जनरल एग्जॉस्ट है, बस हमने उसको एडजस्ट करके उसकी एग्जॉस्ट किट, एग्जिट किट के साथ जो है उसको मैच किया है। सो ये था इस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू एक्सटीरियर का। चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो इस टाइम इसका इंटीरियर का रूम बहुत ही ज़्यादा यूनिक, और कह सकते हैं एक फ्रेशनेस मुझे फील हो रही है इसके इंटीरियर के अंदर। देखा जाए तो ये वही इंटीरियर है LC200 का जो 2011 तक मॉडल के अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ कि हमने ऑन डिमांड जो है इसके छोटे पैनल्स भी मंगवाए थे, वो मैं साथ दिखाई देता हूँ आपको वीडियो के अंदर। लेकिन जब हमने वो इंस्टॉल किया था तो उसके जो बिल्ट इन क्वालिटी थी और उसके टच की जो क्वालिटी थी, उसके अंदर जो उसका बोर्ड लगा हुआ था, उसकी रैम और उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि वो जैसे कि कोई बहुत सस्ते से मोबाइल के अंदर आप जो है वो बहुत हैवी चीज़ चला रहे हैं ना, तो बिल्कुल वही लुक दे रहा था वो। तो मैंने कस्टमर के साथ बैठ के डिस्कस किया, और उसके बाद जो है आप मेरे ब्लॉग के अंदर देख भी सकते हैं, उसके बाद हमने फिर ये स्वैप कर दिया। अगेन हमने वही पैनल लगाया, क्योंकि बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम ही हैं। सिर्फ टीवी का जो इतना हिस्सा है ये पैनल, सिर्फ यही जो है इसके अंदर चेंज होता है, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम ही हैं। अगर कोई कहता है आपको कि हाँ
हम 2023 मॉडल का इंटीरियर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी फेक बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर टेस्ला स्क्रीन, टीवी स्क्रीन का जो है वो स्वैप कर सकते हैं आप, वो स्लिम लगवा सकते हैं लैंडस्केप के अंदर। लेकिन अगर वो भी जो है आपको हाई क्वालिटी का मिलता है, तो अभी तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मंगवाए हैं उसके अंदर कोई इतनी खास बिल्ड क्वालिटी नहीं थी। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन मैं रिकमेंड फ़िलहाल नहीं करता। हाँ, ऑर्डर किए हुए हैं क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री से बात ऑर्डर हुए हुए हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही वो हाई हाई क्वालिटी के जो है वो हमारे पास रिसीव होते हैं तो हम इंशाल्लाह ज़रूर वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर हम क्या दिखा रहे थे, इसके अंदर पहले कुछ ये दिखा रहे थे, और ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो फाइनली अगर हम इसका इंटीरियर अगेन इंटीरियर पे आएँ, तो इंटीरियर के अंदर कोई ख़ास मॉडिफिकेशन नहीं की हुई। कह सकते हैं कि इसका पुराना जितना भी सामान था वो सारा सामान हम उतार चुके हैं, स्वैप कर चुके हैं LC 200 के अंदर। और LC 200 के अंदर आपको 2021 के अंदर जो इंटीरियर किट है, जिसमें ज़िगज़ैग गियर के सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, पियानो ब्लैक और सिल्वर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके जितने भी फंक्शंस हैं, इसके ट्रैक्शन कंट्रोल के, हाइट कंट्रोल के, ऑफ ऑन के, वो सारे जो है 4x4 के, वो सारे इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ पुश स्टार्ट इसके अंदर चाइनीज़ इंस्टॉल होता है, ये पूरी इंटीरियर किट चाइनीज़ इंस्टॉल होती है, लेकिन इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, डोर ट्रिम्स, डैशबोर्ड कंसोल कंप्लीट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर जेन्युइन इंस्टॉल हुई हैं। इसके अंदर मीटर जो है वो भी हमने आपको 2021-2023 का नहीं दिया। मीटर जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ 2015 मॉडल के इसके अंदर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो फिर आपको कंप्यूटर और मज़ीद इसकी वायरिंग भी जो है वो स्टेप अप करनी पड़ती हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स बहुत ही ज़्यादा आपको बल्की सी लुक दे रही हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इन मॉडल्स की सीट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम होती हैं। ज़्यादा कोई आपको देखने को नहीं मिलता कि इनके साइड शोल्डर्स वगैरह इनके तैयार हुए होते हैं। तो इसकी शोल्डर्स जो हैं, इसकी शोल्डर्स, हेडरेस्ट, ये सारी चीज़ें दोबारा से अगेन तैयार हुई हैं, और गाड़ी ने एक बड़ी अच्छी इंटीरियर से ना प्रीमियम लुक दी है। कंपेयर करें अगर हम ओल्ड मॉडल 2001-2002 का देखें, इस हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि इससे भी एक्सट्रीम लेवल पे आप करना चाहें तो मेरे ख्याल से वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा इन मॉडल्स के लिए, फिर आपको 14 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इनफ है, टू 4 to 5 मिलियन के अंदर अंदर अगर आप रह के आप इस तरह की मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो। सो फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जो है पसंद आई है, और अगर तो इस तरह की मज़ीद मॉडिफिकेशन आप भी करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप डायरेक्टली हमारे कस्टमर सपोर्ट से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर तो आपको रिस्पॉन्स इनकेस नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप के ऊपर अपनी क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर तो आप विज़िट करना चाहते हैं तो हमारी लोकेशन जो है वो लाहौर जेल रोड के ऊपर मौजूद है। लाहौर के अंदर आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, संडे ऑफ है, संडे के अलावा आप कभी भी आ सकते हैं, आप हमारी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और मेन चीज़, अगर तो आपने मेरे चैनल अली बिन यास को फॉलो नहीं किया तो अभी जाइए फॉलो करिए, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल सीरीज़ में व्लॉग्स जो हैं मैंने उस चैनल के ऊपर आपको आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, डेली बेसिस के ऊपर करता हूँ। तो आप अपने डेली व्लॉग्स जो हैं वहाँ पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली बेसिस की अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहें। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मॉडिफिकेशन में क्या कमी फील हुई और क्या बेहतरी हमें करनी चाहिए मज़ीद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।